जोश बीट। सोशल मीडिया पर सबको लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सुबह 4 बजे उठना जरूरी है। एलोन मस्क 4 बजे उठते हैं, टिम कुक 4 बजे उठते हैं। तो तुम्हें भी एक सक्सेसफुल पीपल बनने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, राइट? बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सुबह 4 बजे उठना एक मिथ है और तुम्हारे लिए परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए जो एक्चुअली में काम करे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुबह 4 बजे उठने की रियलिटी क्या है, साइंस क्या कहती है स्लीप के बारे में, और तुम्हारे लिए परफेक्ट रूटीन क्या होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं तो 1 साल पहले मैंने भी सोचा था कि सक्सेसफुल होने के लिए सुबह 4 बजे उठना ही पड़ेगा। मैंने अलार्म लगाया और रात के 11 बजे सो गया, सुबह 4 बजे उठ गया। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे की नींद कवर करी। मुझे पहले दिन तो फ्रेश फील हुआ, मुझे लगा मैं प्रोडक्टिव बन गया। बट तीसरे दिन जिम में एनर्जी नहीं थी, पढ़ाई में फोकस नहीं था और पूरे दिन मुझे थकान महसूस हुई। और 1 हफ्ते बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने सोचा गलत क्या हो रहा है, सीईओज तो 4 बजे उठते हैं। फिर जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे रियलिटी पता चली कि टिम कुक 4 बजे उठते हैं पर वो रात को 8 बजे सो जाते हैं। मतलब वो ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे की नींद कवर करते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल लोग 4 बजे नहीं उठते, जैसे बिल गेट्स, ये 5 से 6 बजे के बीच में उठते हैं। और इनकी तरह बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो भी 4 बजे नहीं उठते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर 4 बजे उठते हैं वो पूरा सच नहीं है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना गलत है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी के नाम पर अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब मैं तुम्हें साइंस बताता हूँ कि इसके पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि फीलिंग्स से ज़्यादा फैक्ट मैटर करते हैं। देखो, ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च है। हमारी बॉडी 90 मिनट स्लीप साइकिल्स में काम करती है। लाइट स्लीप 30 मिनट, डीप स्लीप 45 मिनट, रैम स्लीप 15 मिनट। मतलब 6 से 9 घंटे सोना मैंडेटरी है। अगर तुम 5 घंटे सोए तो तुमने सिर्फ 3 साइकिल्स कंप्लीट की। तुम्हारा ब्रेन प्रॉपरली रिस्टोर नहीं हुआ, तुम्हारी मेमोरी वीक होगी और फोकस नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझो, तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे एग्जाम है। तुमने सोचा 4 बजे उठकर एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, पर अगर तुम रात 12 बजे सोए और सुबह 4 बजे उठे तो जो कल पढ़ा वो ब्रेन में प्रॉपरली स्टोर नहीं होगा। तुम सुबह जो पढ़ोगे वो भी याद नहीं रहेगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब होगी। साइंस प्रूव करती है 6 से 7 घंटे नींद विद प्रॉपर टाइमिंग मतलब बेटर परफॉर्मेंस देन 4 AM रूटीन विद लेस स्लीप। अब बिजनेस करने वाले सुन लो, अगर तुम रोज 5 घंटे सो रहे हो तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग खराब होगी, तुम्हारी क्रिएटिविटी कम होगी और तुम्हें हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे। तो क्या हम इसका मतलब ये माने कि सक्सेसफुल सीईओ सिर्फ लकी है? नहीं, वो स्मार्ट है, वो अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देते हैं। तो याद रखना, इट्स नॉट अबाउट व्हेन यू वोक अप, इट्स अबाउट हाउ मच यू स्लीप। 4 AM मीनिंगफुल है पर सिर्फ तब जब तुम 8 या 9 बजे सोते हो, अदरवाइज इट्स जस्ट स्लीप डिप्रीवेशन विद फैंसी अलार्म। अब मैं तुम्हें एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्रोनोटाइप। ये बेसिकली तुम्हारा नेचुरल बॉडी क्लॉक है और ये हर इंसान में अलग अलग होता है। टाइप 1 लोयन, ये नेचुरली 5 से 6 बजे उठते हैं, 9 से 10 बजे तक एनर्जी रहती है, मॉर्निंग में पिक प्रोडक्टिविटी रहती है। टाइप 2 बियर, 6 से 7 बजे उठना कंफर्टेबल, 11 बजे तक एक्टिव रहना, मिड मॉर्निंग से आफ्टरनून तक प्रोडक्टिव रहना। टाइप 3 वुल्फ, 8 से 9 या लेट उठना पसंद, रात 12 से 1 बजे तक भी फ्रेश रहते हैं, आफ्टरनून से इवनिंग तक पीक परफॉर्मेंस होता है। टाइप 4 डॉल्फिन, स्लीप पैटर्न इरेगुलर, एंजाइटी इश्यूज रहते हैं और मिड मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। तो तुम्हें पहले ये जानना जरूरी है कि तुम कौन हो। अगर तुम नेचुरली लोयन हो तो 4 से 5 बजे उठना परफेक्ट है। अगर तुम वुल्फ हो तो तुम्हारे लिए 4 बजे उठना वाला रूटीन सही है। और ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तुम अपना टाइप चेंज नहीं कर सकते इजीली। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पर लोग लोयन बनते हैं पर रियल में मोस्ट पीपल बियर या वुल्फ होते हैं। तो अपने आप को फोर्स मत करो, अपना नेचुरल रिदम फाइंड करो। 1 हफ्ते तक कोई अलार्म मत लगाओ। तुम देखो नेचुरल में तुम कितनी बजे उठते हो, तुम्हें कब ज़्यादा एनर्जी फील होती है, वही तुम्हारा नेचुरल क्रोनोटाइप होगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूँ जो किसी भी क्रोनोटाइप के लिए काम करेगा। स्टेप 1 से शुरू करते हैं। अपनी स्लीप ड्यूरेशन फिक्स करो। पहले ये डिसाइड करो कि मुझे कितने घंटे सोना है। तुम स्टूडेंट हो तो 7 से 8 घंटे मिनिमम, वर्क प्रोफेशनल हो तो 7 घंटे मिनिमम, एथलीट या फिर फिजिकल वर्कर हो तो 8 से 9 घंटे मिनिमम। ये नॉन नेगोशिएबल है। स्लीप सेक्रीफाइस मतलब परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस। स्टेप नंबर 2, टाइमिंग बैकवर्ड कैलकुलेट करो। स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल, 9 बजे कॉलेज है, रेडी होना है 1 घंटे में, मतलब 8 बजे उठना है, 8 घंटे स्लीप चाहिए तो रात 12 बजे सोना जरूरी है। एग्जाम्पल 2 वर्कर प्रोफेशनल के लिए, 10 बजे ऑफिस है, जिम भी करना है, 8 से 9 बजे मतलब 6:30 बजे उठना है, 7 घंटे स्लीप है तो तुम्हें 11:30 बजे सोना ही है।
अब तुम ये डिसाइड करोगे कि 4 बजे उठना एक मिथ है या नहीं। इसको अपनी लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट करो। तुम ये मत सोचो कि जल्दी उठने से प्रोडक्टिव हो जाएंगे। क्वालिटी मैटर करती है। बेड मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? तुम सुबह 4 बजे उठे, तुमने ओनली नोटिफिकेशन चेक करने के लिए अपना फ़ोन उठाया और कब 1 घंटा हो गया तुम्हें पता भी नहीं चलता और रिजल्ट तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, एंजाइटी हुई, तुमने नींद के साथ सेक्रीफाइस किया। गुड मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? सुबह उठते ही 10 मिनट स्ट्रेचिंग या फिर एक्सरसाइज करी, 20 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट इंपॉर्टेंट काम, पढ़ाई या फिर बिजनेस की प्लानिंग, फिर अपना ब्रेकफास्ट। स्टेप नंबर 4, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ये लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तुम रोज सेम टाइम पर सो और सेम टाइम पर उठो। वीकेंड में भी तुम्हें यही करना है, चाहे संडे हो या सैटरडे या मंडे। अगर तुम मंडे से फ्राइडे 12 बजे सोते हो और सैटरडे को 3 बजे, तो तुमने अपना पूरा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब कर दिया। बट कंसिस्टेंसी से तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, एनर्जी लेवल्स स्टेबल रहेंगे, प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ेगी। तो गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि 4 बजे उठना गलत है। अगर तुम्हारा नेचुरल साइकिल वैसा है, अगर तुम 8 से 9 बजे सोते हो और वो तुम्हें सूट करता है, तो परफेक्ट, कीप डूइंग इट। पर अगर तुम सिर्फ इसलिए 4 बजे उठते हो क्योंकि तुम्हें इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करनी है, तुम्हें प्रोडक्टिव दिखना है, तो स्टॉप। क्योंकि तुम्हें किसी और को प्रूफ नहीं करना, तुम्हें अपनी बॉडी को समझना है। सक्सेसफुल होने के लिए 4 AM क्लब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सक्सेसफुल होने के लिए इनफ स्लीप लेना जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। तो अब तुम्हारा होमवर्क नेक्स्ट 1 हफ्ते के लिए। पहला, अपना स्लीप ड्यूरेशन फिक्स करो, 7 से 8 घंटे, सेम टाइम स्लीप प्लस वॉकअप। मॉर्निंग रूटीन क्विकली इंप्रूव करो, अपना एनर्जी लेवल ट्रैक करो। चलो इसको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा सुबह 4 बजे उठना एक मिथ है अगर तुम अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, 7 से 8 घंटे प्रॉपर स्लीप। थर्ड पॉइंट, अपना क्रोनोटाइप जानो। फोर्थ पॉइंट, कंसिस्टेंसी मतलब टाइमिंग याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करो और खुद पर भरोसा रखो। जय हिंद।